तो मैं आज फिर से फ्रेम में दोनों भाई बहन हूँ। ये मेरा छोटा भाई जो है, इससे पहले वीडियो गया हुआ है, तो मैं इससे पूछती हूँ इसका तैयारी कैसे और कहाँ से किया, कैसे एक मतलब साधारण से 3 स्टार का ऑफिसर बना। तो तुम बताओ अपना जर्नी। हेलो गाइस, दीदी के यूट्यूब परिवार के सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आज दीदी बता रही थी कि मेरे यूट्यूब परिवार को ये चीज़ बताया जाए कि अगर कोई आदमी चाहे तो किसी एग्ज़ाम को कैसे निकाल सकता है। चूँकि तुमने अभी अभी एक एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम निकाला है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे किसी स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि कल मैंने बताया था आप लोगों को इसी चैनल पे कि मैं गांव में जाके रहने लग गया था। बीटेक, एक्चुअली मैंने बीटेक किया था। मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं। बीटेक के बाद मेरी जॉब कहीं नहीं लगी थी, जैसा बताया था मैंने। उसके बाद बैक भी थी मेरी। तो ये सब क्लियर करते करते मैंने 2-3 साल लगा दिए, यानी 2017 में मेरा बीटेक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जॉब कहीं ढंग की लगी नहीं, तो फिर भी मैं प्राइवेट में ट्राई कर रहा था। तो एक प्राइवेट जॉब लगी जिसे 2-3 साल किया मैंने, मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तो 2019 में मैंने उस जॉब को भी रिजाइन करके घर पे आ गया कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे मिला नहीं। तो अब पेरेंट्स, पापा के पास, पापा किसान थे मेरे, तो उनके पास इतना इकोनॉमिक सपोर्ट भी नहीं था कि मैं कहीं लक्ष्मी नगर या कोई और पटना या कोई और ऐसी जगह रूम लेके कोचिंग ज्वाइन करके प्रॉपरली जैसे स्टूडेंट तैयारी करते हैं वैसे फैसिलिटी में रह के तैयारी करे। तो ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास। तो ऐसे तो आप लोग अगर स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको स्ट्रेटजी देने के लिए, बट मैं मोटा मोटी बताता हूँ कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल वही जरूरी है ना, जो मतलब आगे का जो जनरेशन है वो इस वीडियो से सीख सकता है। तो इसीलिए हम तुमको सोचे एक मतलब 0 से शुरुआत करके 3 स्टार का ऑफिसर जो बना है वो कहाँ से कैसे वो बताओ तुम इसमें। तो वही मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद जब मैं गांव गया तो वहाँ कोचिंग वगैरह की तो कोई सुविधा थी नहीं, और प्लस मैं अपने पापा पे प्रेशर भी नहीं देना चाह रहा था कि कुछ 1 रुपए का भी प्रेशर नहीं देना चाह रहा था मैं। बस मैं घर पे रह सकता था, इतना मुझे पता है। इतनी भी नहीं थी गरीबी कि घर पे रहा भी नहीं जा सकता था। तो और उसके अलावे मैंने पापा पे 1 रुपए का भी प्रेशर नहीं देने का सोचा, क्योंकि आप ऑलरेडी बीटेक कर चुके हो, आपके पीछे इतनी खर्चा हो चुका है पेरेंट्स का, और एक साधारण किसान, अब उनसे क्या ही आप एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो मेरे पास इकोनॉमिकली आई वाज 0, आई हैव नथिंग टू स्पेंड फॉर प्रिपरेशन। तो फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से किसी ट्यूटर को पूरा सिलेबस मैंने एसएससी का पहले देखा कि क्या है सिलेबस, और टॉपिक वाइज मैंने किसी ना किसी ट्यूटर से हर टॉपिक को, यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटर फ्री में मुझे मिल गए जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जिन्होंने किया है। लाइक मैथ भूतेश सर से मैंने पढ़ा था, रीजनिंग भी भूतेश सर की कोचिंग में ही एक सर थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट उनसे बहुत अच्छा मैंने क्लियर कॉन्सेप्ट किया। तो इस तरह से पहले मैंने यूट्यूब से सिलेबस का पार्ट बाय पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एक बार अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं कुछ नहीं किया। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद सिर्फ मेरा एक ही काम था, हर रोज एक मॉक टेस्ट देना, हर रोज एक मॉक टेस्ट देना और उसकी रिव्यू करना। उस मॉक टेस्ट होता क्या है पहले आप ये जानिए। मॉक टेस्ट एकदम 2 कॉपी एग्जाम के जैसा ही एक पेपर सेट करके आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आजकल। जैसे मैं टेक्स्ट बुक यूज करता था, जिसपे एकदम एग्जाम के पैटर्न का ही आपको 100 क्वेश्चन का सेट मिल जाता था। ये बहुत बड़ी बात तुमने बताई है। तो वो मॉक टेस्ट में रोज एक लगाता था। चूंकि मेरी सिलेबस कंप्लीट थी तो
मॉक टेस्ट में मेरा एक्यूरेसी 100% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन, बट स्टार्टिंग में इट वाज नॉट दैट। आप कितनी भी तैयारी कर लो, क्वेश्चन के प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक कुछ ही नहीं होगा। तो फिर मेरी परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधार होने लगी, क्योंकि मैं रोज एक मॉक देता और उसकी रिव्यू करता, और जो भी क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए ये जरूर से जरूर एनालाइज करता था, और ये ध्यान रखता था कि वो क्वेश्चन अगली बार ऐसा क्वेश्चन अगर मुझे मिले वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक सेकंड में थोड़ा सा नेट से डाल देती हूं। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया, और 200 मार्क्स का एग्जाम होता है ये। हाँ। मेरा स्टार्टिंग में 80 नंबर से आना स्टार्ट हुआ, तो आई वॉज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि 80 नंबर ही आ रहे हैं, इसमें तो एग्जाम निकलना नहीं है। तो फिर भी मैंने हर रोज वो मॉक देना कंटिन्यू रखा, और कुछ ही नहीं किया मैंने। मैं जब भी इसको फोन करती थी तो थोड़ा सा टेस्ट दे रहे हैं, तो इसका फोन भी यही आता था जो हम एगो टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट ज्वाइन किए हुए। बस मॉक और प्रीवियस ईयर्स के करीब मैंने 10-12 राउंड कर लिए थे, जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से आपको एग्जाम को, सबसे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी की ही बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको उस एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी है। बिल्कुल। आपको कितना नॉलेज है वो मायने नहीं रखेगा अगर आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे उस नॉलेज से। तो वो परफॉर्म करना भी आपको सीखना पड़ेगा। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में आपको कितनी भी नॉलेज हो, आप ऑन द स्पॉट अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो यू विल नॉट गेट एनी गुड पोजीशन इन योर लाइफ, यू विल बी एवरेज ऑल द टाइम। यस। तो आपको ऑन द स्पॉट परफॉर्म करना है, आपको अपने आप को उस हैबिचुअल बनाना है कि मुझे ऐसा सेट का क्वेश्चन किसी भी स्थिति में मिल जाए मैं बैठ के बना दूंगा। एक सेट तो मैं 2 घंटे का कभी किसी स्थिति में बना सकता हूं, मतलब सो के उठा हूं, मैं बैठ गया तो 150-60 नंबर आना है। लास्ट में तक मैंने ऐसी स्थिति कर ली थी अपनी, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर। इससे बात करते हैं हमको इसका सब कहानी याद आते रहता है, तो पहले बोल लेते हैं, उसके बाद एक टॉपिक हम फिर से पूछेंगे। तो प्रीवियस ईयर मॉक्स दें जिससे कि आप एग्जाम से फैमिलियर हो जाए। कोई भी एग्जाम, जैसे आजकल लोग IIT JEE के करते हैं, नीट के करते हैं, तो मेरी बहनी भी कर रही है नीट की, दीदी की बेटी, तो उससे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए निश्चित रूप से इस चीज से कि एग्जाम का आप जितना से जितना सैंपल पेपर बना सकते हो एग्जाम जाने से पहले, वो आपके लिए हमेशा हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। प्रैक्टिस द क्वेश्चन। दुनिया में कोई डरा रहा है, कुछ डरा रहा है, मत डरो। आप अपने आप पे विश्वास रखो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, वो डायरेक्शन सही होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं हमें लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं। तो वो कैसे एनालाइज करेंगे? तो मॉक में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर हम किसी मॉक में 160-70 नंबर ला रहे हैं, इट मीन कि मेरी डायरेक्शन सही है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को लाना पड़ेगा कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हमेशा हर मॉक में ले आओ। इतने तक पहुंचना पड़ेगा आपको उस एग्जाम में बैठने से पहले। और एक और बात, कंसिस्टेंसी। मैं जो बता रहा हूं कि तो ऐसा नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट में मैंने निकल गया। नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सिर्फ टियर 1 निकला, फिर भी हार नहीं मानी मैंने। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा टियर 2 निकला, टियर 1 और टियर 2 निकला, टियर 3 नहीं निकला, फिर भी हार नहीं मानी। थर्ड अटेम्प्ट में टियर 1, टियर 2, टियर 3 तीनों निकला, लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा जाके सिलेक्शन हुआ। यानी आप किसी एग्जाम में लगे हुए हैं तो आप कंसिस्टेंटली लगे रहें। आप मतलब जहां से आप छोड़ेंगे ना, क्या पता उसके अगले कदम में वो सक्सेस हो। तो इसीलिए छोड़ना नहीं है। अगर आप लगे हुए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कंसिस्टेंटली लगे रहिए, एग्जाम के पैटर्न को पहचानिए और उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दुनिया में बहुत लोग डराने को मिल जाएंगे आपको कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपने आप को एनालाइज करके आगे बढ़ाओ। तो हम तो साधारण मैट्रिक पास, मतलब इंटर कह सकते हैं उसको, घिसते के इंटर है, लेकिन ये एक ऑफिसर के साथ हम बैठे हुए हैं। आज मेरा महानता है, वैसे है ये हमसे छोटा, लेकिन इसका कलम बहुत बड़ा हो गया है। तो
थोड़ा सा इससे हमको नॉलेज लेने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। लड़की नीट की तैयारी कर रही है और लड़का 9th में है। तो थोड़ा सा उस सब के लिए भी वीडियो, और जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनके लिए भी मैंने वीडियो बनवाया है। और मैं एक टॉपिक इसके साथ शेयर करूंगी। वो टॉपिक बताओ, जब क्या कहते हैं एग्जाम सेंटर वाले में कैसे डट के खड़ा हुए थे। नहीं, आप अगर रूल से वाकिफ हैं किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर आप सही हैं, तो आपको बोल्ड रहना चाहिए। आप अपना स्टैंड अगर आप नहीं लेंगे तो क्या पता एग्जाम सेंटर पे भी आपके साथ कुछ गलती हो जाए जिस वजह से सिलेक्शन दूर हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एसएससी में या कोई भी बोर्ड में ये प्रावधान होता है कि सेंटर के मैनेजमेंट से कांटेक्ट करके उस चीज को सुधार किया जा सकता है, अगर आपकी गलती नहीं है तो।